अब देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ऑक्टेट कंप्लीट वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब ऑक्टेट दो कंडीशन में कंप्लीट हो सकता है, मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हो और आयनिक हो। अगर न्यूट्रल है तो ज़्यादा स्टेबल, आयनिक है तो लेस स्टेबल। तो पहला ऑक्टेट कंप्लीट भी दो तरह का, न्यूट्रल और आयनिक। अब यहाँ से अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स आयनिक है या फिर इनकम्प्लीट अगर ऑक्टेट है तो वो इनकम्प्लीट जनरली आयनिक ही होता है। तो पहला देखेंगे कि किस पे चार्ज है, किस पे चार्ज है। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस केस में जो स्टेबिलिटी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जब होगा तो उस केस में हमारे पास स्टेबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब दूसरा जो फैक्टर होता है वो डिस्टेंस होता है, कि अगर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन चार्ज कि चार्ज के बीच हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा। अगर हमारे पास सेम चार्ज है, सेम चार्ज क्या करने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो सेम चार्ज क्या करता है, अनस्टेबलाइज रिपल्सन कॉज करेगा। तो इस केस में जो हमारे पास स्टेबिलिटी आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना ज़्यादा सेम चार्ज दूर रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। और लास्ट में कि जब हमारे पास अपोजिट चार्ज हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये देखना उसकी स्टेबिलिटी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं। और इस केस में जो हमारे पास स्टेबिलिटी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना ज़्यादा क्लोज हमारे पास होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल। तो पहला फैक्टर देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल, इनकम्प्लीट होगा वो आयनिक होगा वो लेस स्टेबल, और इनकम्प्लीट सबसे कम। अब यहाँ पर अगर हमारे पास चार्ज है तो किस पे चार्ज है और डिस्टेंस क्या है, बस इतनी ही बातें याद रखनी है। आपका एसो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंप्लीट। थैंक यू।